फाइनेंस कमीशन। तो आज हम बात करेंगे कि वित्त आयोग क्या है, उसके क्या कार्य है, उसकी क्या संरचना है और कौन सा वर्तमान में वित्त आयोग चला है और वो क्या सिफारिशें दी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका भारतीय संविधान के 280 आर्टिकल में वर्णन किया गया है और उसमें बताया गया है कि जिसका मुख्य कार्य है वो है केंद्र व राज्यों के बीच में राजस्व को लेकर बंटवारा करते हैं और सिफारिशें देती है। अगर हम बात करें तो वित्त आयोग जो मुख्य कार्य करता है वो एडवाइजरी का कार्य करता है, सिफारिशें देता है, क्योंकि इसकी जो भी सिफारिश है वो बाध्यकारी नहीं है सरकारों के। तो अब बात करें वित्त आयोग की संरचना की, तो वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। जिसमें एक अध्यक्ष है उससे पब्लिक अफेयर्स का अच्छा अनुभव होना चाहिए और जो 4 अन्य सदस्य है उसमें एक फाइनेंस से रिलेटेड और एक इकोनॉमिक से और एक कानून से और एक पब्लिक अफेयर्स का, उन सभी को अच्छा अनुभव होना चाहिए। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करता है जिन्हें इन सभी का अच्छा ज्ञान हो और संविधान द्वारा राष्ट्रपति को ये दिया गया है कि राष्ट्रपति इनकी योग्यता भी निर्धारित कर सकता है। अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, कितने फाइनेंस कमीशन आए हैं और कौन सा चला है, तो वर्तमान में 15वां फाइनेंस कमीशन ही चला है अभी। तो हम बात करेंगे इसके मुख्य कार्यों के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन का जो मुख्य कार्य है उसमें है करों की आय का वितरण करना। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जीएसटी या आयकर कर होते हैं उसका बंटवारा राज्य और केंद्र के बीच कैसे होगा, ये इनका मुख्य कार्य है, सिफारिश देना। मतलब मैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा होगा उसका बंटवारा, स्टेट का बंटवारा नहीं करते ना, मतलब सेंटर के पास जो पैसा इकट्ठा होगा उसको सेंट्रल और स्टेट में बांटना। ओके। और उदाहरण से समझे जो 14वीं आयोग था उसमें सिफारिश की गई थी कि जो राज्य है उन्हें 42% दिया जाएगा और इससे पहले 32% दिया जाता था। और इसका जो दूसरा मुख्य कार्य है वो है राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण। इसमें तय किया जाता है कि राज्य को कितना हिस्सा मिलेगा, जनसंख्या, क्षेत्रफल और पिछड़ेपन के आधार पर राज्यों को किस तरह से बांटा जाएगा। और इसके अन्य कार्य की बात करें, अनुदानों की सिफारिश है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विशेष अनुदान देने की सिफारिश की जाती है इसमें। कि जो मतलब पिछड़ा राज्य है उसको केंद्र की तरफ से कुछ विशेष अनुदान या ग्रांट्स देने की बात की गई इसमें। और उदाहरण के लिए हम अगर देखें तो उत्तर पूर्व के जितने भी राज्य हैं उनको ज्यादातर विशेष अनुदान दिया जाता है क्योंकि उनके पिछड़ेपन के कारण। और इसके कन्या अगर हम कार्य की बात करें वह वित्तीय अनुशासन व कर सलाह, ये सलाह देने का कार्य करता है राज्य। मतलब फिर आप बोले फाइनेंशियल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन और कर लेने की सलाह है ना। जैसे वर्तमान में हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति खराब है या पंजाब की है तो ऐसे में ये गाइड करता होगा इतना ही लोन लेना या इतना करना, ठीक है। और इसका अन्य कार्य बताएं तो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विशेष कार्य भी फाइनेंस कमीशन करते हैं कि राष्ट्रपति किसी भी चीज में अगर उसको कोई सलाह लेनी हो तो वो वित्त आयोग से सलाह लेता है। तो अगर हम बात करें कि आज तक कितने वित्त आयोग रहे हैं, उसमें जो पहला वित्त आयोग था उसका निर्माण 1951 में किया गया है, पहला वित्त आयोग, जिसका कार्यकाल 1952 से 1957 तक रहा था। तो जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी जी थे। तो इसके तो पहली बार जब वित्त आयोग बना था तो इसमें जो करों का वितरण की पहली बार तय किया गया था कि करों को इस तरह से राज्य, सेंटर और स्टेट में बांटा जाएगा। तो इसके लिए जो सुझाव दिए थे इस सिफारिश, इस वित्त आयोग की जो मुख्य सिफारिशें थी वो इस प्रकार से हैं कि आय का 55% राज्यों को देने की सिफारिश की गई थी इसमें। और राज्य 5 जो राज्य थे उन्हें विशेष अनुदान देने की बात की गई थी। उन 5 राज्यों में आंध्र प्रदेश आता है, पंजाब, असम, यूपी और पश्चिम बंगाल आता है। इन जो 5 स्टेट को विशेष अनुदान देने की बात की गई थी। ये बात होती है 1956 की है ना, 52 जब उस टाइम स्टेट ही बड़े कम थे। ओके ओके। तो अगर हम बात करें हम सिर्फ विशेष जो महत्वपूर्ण वित्त आयोग की बात करेंगे तो छठा वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी जी थे और उन्होंने राज्यों को ऋण और ब्याज भुगतान में राहत, ये उनकी मुख्य सिफारिश थी कि ये करना है हमें। और 10वां वित्त आयोग है, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे केसी पंत जी और उनकी जो मुख्य सिफारिश है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बात की थी पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को विशेष वित्त सहयोग देने की बात की थी। बिल्कुल। और इसके बाद ये मुझे लगता है संविधान में 280 आर्टिकल में 2 आर्टिकल जोड़े गए हैं ना, आप बताएंगे आपको उसके बारे में?
मतलब मैंने भी पढ़ा ना, जब लोकल गवर्नमेंट पढ़ा एग्जाम लोगों के साथ, तो 2 आर्टिकल 280 में जोड़े गए बेटा, डबल ए या बी, उसमें ये बोला गया है कि जो फाइनेंस कमीशन है दिल्ली में बैठा होगा, वो राज्यों में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, क्षेत्रीय राज का जो देखता है, जो स्टेट और पंचायतों के बीच में स्टेट और शहर इकाई पैसा बांटता है, उसकी रिपोर्ट को देखेगा और बीच में उसको फंड भी देगा। तो ये बड़ी बात है ना, शाबाश बेटा। तो इसमें अगर हम बात करें, एक फॉर्मूला है जिसका नाम है गार्गिल फॉर्मूला। अच्छा। इसका इस्तेमाल किया गया है पहले वित्त आयोग से लेकर 10वें मतलब 13वें वित्त आयोग तक इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद इसे खत्म किया गया, क्योंकि उसके बाद योजना आयोग जो थी उसे भी समाप्त किया और उसके साथ इसे भी समाप्त किया। तो हम बात करेंगे गार्गिल फॉर्मूला क्या है। तो इसमें ये लिख लो बेटा, नाम लिख दो। अच्छा, ये गार्गिल का चाहिए फॉर्मूला, गार्गिल है ना। ये जो गार्गिल फॉर्मूला है, ये 1969 में डॉक्टर बी.आर. गार्गिल की अध्यक्षता में बनाया गया था। और इसका मुख्य कार्य यही था कि राज्य और केंद्र के संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा करने के लिए ये अपनी बताता था कि किस तरह से किया जाएगा। इसमें जो संसाधनों के वितरण का जो तरीका था, उसमें जनसंख्या के आधार पर 60% और प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 10%, अमीरी के हिसाब से। यस सर, जिसके अधिक अमीर, जो कम मतलब इसमें जिस राज्य के पास कम आय है उसको अधिक देने की बात करते थे। अनुसूचित जाति और जनजाति जनसंख्या के आधार पर 10% और करों की जुटाई और राजस्व की क्षमता के आधार पर 10% और अन्य समस्याएं जैसे भौगोलिक आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या, इसके आधार पर 10% देने की बात की थी। ये गार्गिल फॉर्मूले के उसमें। और गार्गिल फॉर्मूला 1990 में इसमें संशोधन किया गया और इसे संशोधित करके इसका नाम गार्गिल मुखर्जी फॉर्मूला किया गया 1990 में। और उसके बाद ये समाप्त हो गया 2014 के बाद। तो जिसमें अब हम 14वीं वित्त